हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैट्रिक्स में हम लोग आज करेंगे एक्सरसाइज 3.2। ठीक है ना। अगर आप मैट्रिक्स के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं तो कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। आप जाकर बस इससे पहले वाला जो हम वीडियो अपना यूट्यूब चैनल पर डाले हैं उसको जाकर थोड़ा सा देख लीजिए। 3.1 और उसके बारे में पूरा बताया गया। बाबू 3.1 एक्सरसाइज तो बनाए हैं, उससे पहले पूरा मैट्रिक्स के बारे में बताया गया। एक एक छोटी छोटी यूनिट्स बताए हैं हम, उसको जाकर देखिए बाबू। उसमें बताया गया कि रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है, एलिमेंट का प्लेस क्या होता है, किसी से डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट क्या होता है, क्या नहीं हम बताए हैं। एकदम मतलब कह सकते हैं कि मैट्रिक्स देखिए ये सब चीजें हम लोग लाइफ में फर्स्ट टाइम जोड़े, कभी इससे पहले हम लोग पढ़े नहीं थे। तो जब आप कोई चीज स्टार्ट कर रहे हैं ना तो आपको जरूरत होता है छोटी छोटी जानना, उसके बारे में छोटी छोटी चीजें जानना होता है आपको। तो सब कुछ हम बताए हैं बाबू, उसमें क्या नहीं बताए हैं। हो ही नहीं सकता है कि जो कोई चीज छूटा हुआ है, मतलब कुछ एकदम डिटेल्स बताए हैं बाबू। प्लीज जाकर आप थोड़ा सा उसको देखिए। इसमें देखिए क्या पढ़ना है। हम लोग इसमें पढ़ेंगे बाबू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेज या मोर देन टू मैट्रिसेज। मतलब दो या दो से ज्यादा मैट्रिक्स दिया रहेगा तो उसको जोड़ा कैसे जाएगा, घटाया कैसे जाएगा, गुणा कैसे करेंगे हम लोग। यही सब हम लोग सीखने वाले हैं कि दो मैट्रिक्स का एडिशन कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे और मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे। ठीक है ना। या किसी पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे कोई मैट्रिक्स में। ठीक है ना। तो हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं। इसमें देखिए एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेज। अभी हम लोग इसमें अभी फिलहाल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पढ़ते हैं और ये सीख जाएंगे तब हम लोग मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे। तो देखिए बाबू, आपके पास दो मैट्रिक्स दिया रहेगा, उसको ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है, जोड़ना है और घटाना है। कैसे करेंगे? तो इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए आप कुछ कंडीशन याद कर लीजिए। ऐसा नहीं है बाबू ना कि किसी भी दो मैट्रिक्स को ऐड सब्ट्रैक्ट किया ही जाएगा, नहीं। दो मैट्रिक्स तभी ऐड और सब्ट्रैक्ट हो पाएगा जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। जब ऑर्डर सेम रहेगा तभी हम लोग दो मैट्रिक्स या दो से ज्यादा मैट्रिक्स को जोड़ और घटा सकते हैं। ठीक है ना। देखिए जैसे एक मैट्रिक्स है आपके पास, एक मैट्रिक्स ले लेते हैं 2 3 4 और 5। ये एक मैट्रिक्स है। एक और मैट्रिक्स ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6। आपको मालूम है बाबू कि इसमें दो गो रो है और दो गो कॉलम है। ये 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ये आपको मालूम है इसमें एक रो दो गो रो है और एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम है। देखिए ये ऑर्डर आपस में इक्वल नहीं है। इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट, ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो पॉसिबल नहीं है। प्लस माइनस कोई भी संभव नहीं है क्योंकि इन दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है। मान लीजिए आप एडिशन सब्ट्रैक्शन करने जा रहे हैं बाबू, तो पहले तो आपको ये जानकारी होना चाहिए कि कब ऐड होगा कब ऐड नहीं होगा। तो इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। ऐसा नहीं कि बस दो मैट्रिक्स है ना जोड़ दिया जाए, नहीं बाबू। दो मैट्रिक्स तभी जोड़ घटाव हो सकता है जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। ऑर्डर समझ में आ रहा है ना बाबू, इसको ऑर्डर बोलते हैं। इसमें जितने रो हैं जितने कॉलम हैं उतने ही इसमें भी रो एंड कॉलम होना चाहिए, तो ही तभी ही आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। तो देखिए इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट संभव नहीं है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन हम यहाँ से कट कर दें, अगर इसको हटा दें, इसको 2x2 ऑर्डर का बना दें और ये भी 2x2 ऑर्डर का है, तो यह देखिए इसमें हम लोग ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों को कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल में देखिए कौन सा चिन्ह है यहाँ पर, प्लस का, तो इसको ऐड करना है। चलिए ऐड करते हैं। ऐड कैसे करेंगे तो देखिए बाबू, आपको समझ में आ गया होगा बाबू कि ये दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर का है, इसलिए हम लोग इन दोनों को ऐड कर सकते हैं। यहाँ तक कि अगर सब्ट्रैक्ट करना होगा तो सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है ना। तो जब भी आपको दो मैट्रिक्स या दो से ज्यादा मैट्रिक्स मिले ऐड करने को और सब्ट्रैक्ट करने को, तो पहले उसका ऑर्डर चेक कर लीजिए कि दोनों मैट्रिक्स या तीनों या जितना भी मैट्रिक्स दिया हुआ है सबका ऑर्डर सेम है कि नहीं। अगर ऑर्डर सेम है तो ही ऐड होगा और सब्ट्रैक्ट होगा, अदरवाइज अन्यथा नहीं होगा। ठीक है ना। तो चलिए कैसे ऐड करेंगे, तो देखिए कॉन्सिस्ट एलिमेंट को ऐड करेंगे। ठीक है ना। देखिए यहाँ पर पहला को पहला से जोड़ेंगे, दूसरा को दूसरा से। देखिए संगत पद को ही हम लोग जोड़ेंगे। तो चलिए इसको जोड़ा जाए। तो 2 + 1, फिर 3 + 4,
4 प्लस 2, फिर 5 प्लस 5, देखिए ये ऐड हो गया, 2 1 3, 4 3 7, 4 2 6, 5 5 10, ठीक है क्या। देखिए आप चाहें तो कोई जरूरी नहीं इतना काम करना, डायरेक्ट आप ऐसे भी ऐड कर सकते हैं, 2 1 3 हो जाएगा, 4 2 6, 3 4 7, 5 5 10, लेकिन आप थोड़ा सा ऐसे बना दिए तो और बढ़िया रहेगा। तो ये देखिए बाबू, अगर एक और चीज समझ लीजिए, ये ऐड हो गया, ये आंसर हो गया, इसी तरह से आंसर हो गया, इसी तरह से आपको बनाना है ना, इसका ये रिजल्ट हो गया। अगर आप 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बना रहे हैं तो आपका रिजल्ट भी 2x2 ऑर्डर का ही आएगा। अगर आप 2x3 का बना रहे हैं तो 2x3 का ही आएगा। मतलब जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स ऐड और सब्ट्रैक्ट करें ना, उतना ही ऑर्डर का रिजल्टेंट मैट्रिक्स भी आएगा। चलिए हमको लग रहा है कि ऐड और सब्ट्रैक्ट समझ में आ रहा है वो आपको। चलिए एक और क्वेश्चन देखा जाए। देखिए 2 4 6 -1 5 और 8 प्लस 10 7 3 ना 6 -8 और 11, इसको ऐड करना है बाबू। क्या पहले आप इसमें चेक करिए कि ये पॉसिबल है कि नहीं, संभव है कि नहीं ऐड। तो ऐड संभव है, पॉसिबल है, क्योंकि यह 2/3 का ऑर्डर है, ये भी 2/3 का ऑर्डर है। चेक कर लेते हैं, ये देखिए ये 2/3 ऑर्डर मैट्रिक्स है, ये भी 2/3 ऑर्डर मैट्रिक्स है, ठीक है, दोनों ऐड हो जाएगा। तो चलिए ऐड करते हैं, ऐसे ऐड करना है, बार बार हम बोल रहे हैं, आप सीख लीजिए। देखिए ऐड करिए, 2 + 10 लिख सकते हैं, -1 + 6, ठीक है क्या। फिर 4 + 7, फिर 5 - 8 है ना बाबू, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 6 + 3 8 + 11, ठीक है ना। मजा आता है ये सब बनाने में बुआ। चलिए ऐड किया जाए, यहाँ पर ऐड करके हम लिख दे रहे हैं, बताइए 10 2 12 हो जाएगा, प्लस प्लस जोड़ दिया जाता है, या प्लस माइनस से तो घट जाएगा, ये हो जाएगा 5, इसको जोड़ देंगे तो 11, इसको माइनस कर दीजिए, -3, इसको जोड़ दीजिए 9, इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 19। अब देखिए ये दोनों जो मैट्रिक्स है कौन सा ऑर्डर का था, 2/3 का, तो देखिए इसका रिजल्टेंट भी 2/3 का आएगा। नहीं 2/3 का मतलब कि देखिए 2 गो रो हो गया, ये बोलते हैं फर्स्ट रो सेकेंड रो, ये देखिए फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम, देखिए तो 2 गो रो हो गया और 3 गो कॉलम हो गया। पहले रो का नंबर लिखा जाता है, फिर कॉलम का नंबर लिखा जाता है। तो ये था वो 2 मैट्रिक्स को ऐड करना। चलिए अगर 2 मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट कर दे कह दे करने के लिए, तो सब्ट्रैक्शन भी हम लोग ऐसे ही करेंगे जैसे ऐड कर रहे हैं। देखते रहे बाबू ये सब, इसी तरह से एक्सरसाइज में आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, ये देखिए 4 5 3 6 4 8 -2 4 6 1 3 5। चलिए बताइए बाबू, ये बीच में किसका ऑपरेटर, कौन ऑपरेट कर रहा है, माइनस, मतलब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। तो चलिए सब्ट्रैक्शन पहले देखेंगे संभव है कि नहीं। तो संभव तभी होगा जब दोनों सेम ऑर्डर का होगा। तो ये देखिए ये 3/2 ऑर्डर का है, क्योंकि देखिए इसमें 3 गो रो है और 2 गो कॉलम है, देखिए इसमें भी 3 गो रो है और 2 गो कॉलम है, तो ये दोनों जोड़ा जा सकता है, ठीक है ना बाबू, क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम है। जब आपको रो एंड कॉलम ना समझ में आए कि कितने रो है कितने कॉलम है, तो इसको काटिए ऐसे, देखिए फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो, 3 गो रो हो गया, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम, देखिए 3/2। उसी तरह से इसको देखिए फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम और सेकेंड कॉलम, ठीक है ना। ऑर्डर किससे मिलकर बनता है जल्दी बताइए, रो एंड कॉलम से। पहले इसमें किसका नंबर लिखा जाता है, पहले रो का नंबर लिखा जाता है, फिर कॉलम का नंबर लिखा जाता है। तो चलिए ये तो समझ में आ गया कि हाँ इन दोनों का ऑर्डर सेम है, बोथ मैट्रिक्स आर सेम ऑर्डर। तो इसमें हम लोग अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, कैसे देखिए सब्ट्रैक्ट करिए। अब चाहे तो डायरेक्ट भी 4 में से 2 लिख सकते थे, लेकिन थोड़ा सा हम आपको शो कर रहे हैं कि थोड़ा सा आप समझ जाए ना, ध्यान आपके ध्यान में आ जाए कि कैसे ये बन रहा है। 6 - 1 कर दीजिए, फिर 4 - 3, फिर 8 - 5। चलिए मान के चलते अगर ये माइनस रहता तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाता, ओके। चलिए अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये ध्यान दीजिए, ये माइनस माइनस प्लस हो जाता, 8 + 5 हो जाता। 4 में से 2 घटेगा 2, 5 में 4 घटेगा 1, 6 में से 3
सॉरी 3 में से 6 -3, 6 में से 1 5, 4 में से 3 1, 8 5 13। हमको लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब बताइए ये कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो देखिए 1 रो, 2 रो, 3 रो, 3 रो है, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, 2 कॉलम है। तो देखिए अगर ये 3/2 का मैट्रिक्स है तो ये भी 3/2 का इसका रिजल्टेंट मैट्रिक्स आया ना। तो ये था 2 मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करना। जब आप 2 मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो आप 2 से ज्यादा मैट्रिक्स को भी ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 3 मैट्रिक्स इसी तरह से अगर दे दे तो आप कर सकते हैं, ठीक है ना। 4 मैट्रिक्स भी दे दे तो ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, एडिशन सब्ट्रैक्शन ना बोर्ड एग्जाम में आता है, इतना आसान क्वेश्चन। तो ये कम से कम आप मिस ना करें, इससे आप जितना भी नंबर का क्वेश्चन आप बना सके। चलिए एक और क्वेश्चन देखा जाए। जैसे आप ऐसे देख लीजिए 1 2 3 4, एक आपके पास मैट्रिक्स है। इसमें अगर आप चाहें ना बाबू तो किसी बाहरी नंबर से, कोई पार्टिकुलर नंबर से, कोई एक नंबर से आप इसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड, गुणा और भाग कर सकते हैं। कोई भी एक रियल नंबर ले लीजिए आप, या कोई फंक्शन भी ले सकते हैं, एनी फंक्शन, मतलब कोई कुछ भी, एक्स वाई जेड, साइन थीटा कॉस थीटा, 2 4 5 6 7 0, कुछ भी से, 0 से डिवाइड नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आप चाहे तो किसी इसमें किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, ये हो सकता है। 0 को छोड़कर 0 से डिवाइड नहीं करेंगे, डिफाइन ही नहीं है। तो चलिए जैसा हम मान के चलते हैं कि इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं। मान लीजिए ऐसा कंडीशन में अगर आ गया कि हम 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई हम लोग कैसे करेंगे ये जान लेते हैं। तो देखिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बताइए सब में होगा, जितने एलिमेंट्स है ना बाबू सब में मल्टीप्लाई होगा 2 से। तो 2 एकम 2, 2 में 2 से मल्टीप्लाई 4, 2 से इसमें 6, 2 से इसमें 8। तो देखिए इस मैट्रिक्स में अगर हम लोग चाहें तो किसी नंबर से मल्टीप्लाई इस तरह से कर सकते हैं। देखिए 2 से गुणा कर दिए, सब में होगा, यानी कि किसी वन ही रो में होगा, किसी एक कॉलम में होगा, नहीं सब में मल्टीप्लाई होगा। अगर आप डिवाइड भी करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। जैसे इसी मैट्रिक्स को ले जाए, अगर हम चाह रहे हैं कि इसमें 2 से डिवाइड करना तो कर सकते हैं। आप देखिए कैसे, 2 से इसमें डिवाइड करिए, जितने एलिमेंट्स हैं तो 1/2 इसमें करिए, 3/2 इसमें करिए, 2/2 इसमें करिए, 4/2। और अब चाहे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, एक स्टेप और बना लिया जाए, 1/2 डेसिमल में लिख सकते हैं 0.5, या कोई जरूरी नहीं है, अब चाहे तो कर सकते हैं। ये 2 खत्म 1, ये 3/2 रहने दीजिए, चाहे तो 1.5 लिख सकते हैं। डिवाइड करेंगे ना, 3 में डिवाइड करेंगे, दूसरे तो 1.5 आएगा, इसको कटा दीजिए, 2 हो गया। तो ये हम आपको बताना चाह रहे हैं कि अगर आपको मान लीजिए मैट्रिक्स का क्वेश्चन एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रही है, कोई क्वेश्चन बना रहे हैं, उसमें मान लीजिए आगे 5 से मल्टीप्लाई करने के लिए, तो आप सोचिए मत, 5 से 4 से 6 से जितना से भी बोल रहा है सामने वाला मल्टीप्लाई करने से, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। बस ध्यान रखना है क्या, सब में होगा मल्टीप्लाई डिवाइड। ओके चलिए, अगर आप चाहते हैं एक और चीज समझ लीजिए, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कॉमन लेना बाबू, तो कॉमन लेने का मतलब भी डिवाइड करना होता है। और मान के चलते हैं कि आपके पास एक मैट्रिक्स है, ये है 2 4 6 8, या 3 ले लेते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि सर इसमें से हम 2 कॉमन लेना चाह रहे हैं, तो ले सकते हैं 2 कॉमन। बस कॉमन लेने का मतलब डिवाइड करना होता है, ध्यान रखना है। तो 2 से सब में डिवाइड करेंगे तो 2 2 खत्म 1, 2 से 4 में डिवाइड करेंगे 2, 2 से 6 में करेंगे 3, 2 से 3 में डिवाइड होगा तो 1.5 बचेगा, या आप 3/2 लिख सकते हैं। अब फिर देखिए वापस अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, 2 3 6, और 2 में 3 से करेंगे तो ये 2 2 खत्म, तो 3 आ जाएगा कि नहीं। सॉरी इसमें करना है ना, इसमें बोल रहे हैं 2 से 1 में करिए 2, 2 से 2 में करिए 4, 2 से 3 में करिए 6, और ये 2 2 खत्म तो 3 आ जाएगा। समझ में आ रहा है। तो पूरा हर चीज हम समझा दिया आपको कि कोई मैट्रिक्स को कोई 2 या 2 से ज्यादा मैट्रिक्स है तो उसको ऐड कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, ठीक है। या अगर उसमें कोई मैट्रिक्स है उसमें किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं, या कॉमन भी ले सकते हैं। तो आपको 5 चीज समझ में आया, क्या क्या, 2 मैट्रिक्स को जोड़ेंगे कैसे, घटाएंगे कैसे, किसी नंबर से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, डिवाइड कैसे करेंगे, कॉमन कैसे करेंगे। ओके चलिए, इन 5 को मिलाकर एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं बनाने के लिए। ओके चलिए, जैसे आपको क्वेश्चन मिल गया 3, ओके 2 4 5 6, ठीक है क्या। छोटा छोटा नंबर लेते हैं, बड़ा बड़ा नंबर लेने से कोई फायदा ही नहीं, क्योंकि आप समझने के लिए छोटा नंबर भी समझ सकते हैं। 1 2 3 0, देखिए -2 ले लेते हैं ना,
1 3 5 7। देखिए इसको सॉल्व करना है तो पहले आपको क्या करना है बाबू, आराम से पहले इसमें 3 से मल्टीप्लाई, इसमें 4 से मल्टीप्लाई, इसमें 2 से मल्टीप्लाई, पहले इतना काम किया जाए। तो 3 से मल्टीप्लाई 6, 3 से मल्टीप्लाई 12, 3 से मल्टीप्लाई 15, 3 एकम 3। चलिए इसमें 4 से किया जाए, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, 4 में 0 से 0। ठीक है, क्या माइनस से नहीं कर रहे हैं, सिर्फ 2 से कर रहे हैं। आप चाहे तो माइनस से भी कर सकते हैं, अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ पर प्लस लिखिएगा। ओके, हम क्या कर रहे हैं, माइनस से नहीं कर रहे, सिर्फ 2 से कर रहे थे। 2 एकम 2, 2 3 6, 2 5 10, 2 7 14। ओके, और आप माइनस से करना चाहते तो यहाँ पर प्लस हो जाता, ये सब माइनस हो जाता। तो आप चाहे तो कर सकते हैं, इसलिए बता दिए कि हो सकता है आपके मन में ये डाउट्स हो कि सर माइनस से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अब बताइए यहाँ पर बोर्ड मास का प्रयोग करते हैं। बोर्ड मास समझते हैं ना। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे फिर सबट्रैक्ट करेंगे। अब चाहे तो विदाउट बोर्ड मास भी तो हम लोग बना ही सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन बोर्ड मास बनाएंगे तो आसानी हो जाएगा। तो पहले इन दोनों को जोड़ लिया जाए, जोड़ने के बाद जो आएगा इसको सबट्रैक्ट कर दीजिएगा। तो चलिए ऐड करते हैं। 6 4 10। देखिए अब हम लोग ना बड़े हो गए हैं, तो इसलिए अब 6 + 4 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कर सकते हैं। 12 8 20, 12 15 27, 3 ओके। फिर माइनस 2 हो गया 6, इसको ऐसे ही लिख दे रहे हैं हम। देखिए एक और चीज, अगर आप चाहें तो डायरेक्ट कर सकते थे। 6 4 10, 10 में से 2 घटाएगा 8, कर सकते थे, इससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 10 में से 2 घटाइए, कितना होगा 8। 20 में से 6 घटाइए 14 हो जाएगा, ठीक है ना बुआ। 27 में से 10 घटाइए 17। ओके, 3 में से 14 घटाइए -11। देखिए हम लोग इतनी बड़ी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर दिए कितना आसानी से। ओके, वैसे कुछ था नहीं, बड़ा क्वेश्चन नहीं था, लेकिन जो नहीं जानता है उसके लिए तो बहुत कुछ है। क्या किए, 3 से मल्टीप्लाई, 4 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई। ओके, उसके बाद बोर्ड मास का प्रयोग किए हैं, पहले ऐड किए फिर सबट्रैक्ट, ये दोनों को जोड़ लिए, जोड़ने के बाद ये आया, जो आया इसमें से हम लोग घटा दिए। तो हमको लग रहा है कि अब आप दुनिया का कोई भी एडिशन सब्ट्रैक्शन अगर आपको मैट्रिक्स में मिल रहा है तो आप बना सकते हैं। ओके, आपको यह देखना है कि एडिशन सब्ट्रैक्शन तभी संभव होगा जब दोनों सेम ऑर्डर का होगा। ओके, चलिए तो एडिशन सब्ट्रैक्शन हम लोग सीख लिए। अब चलते हैं बाबू थोड़ा सा, चलिए एक दो और क्वेश्चन देखते हैं उसके बाद। ओके, एक दो और क्वेश्चन, ये देखिए sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा, ए यहां पर ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा माइनस कर देते हैं, प्लस tan स्क्वायर थीटा 5 है 2x स्क्वायर प्लस 1। एक थोड़ा सा अलग टाइप से क्वेश्चन ले लिया हम, इसको थोड़ा सा जोड़ना है बाबू, जोड़ते हैं। तो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर जोड़िए, फिर sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, इसको जोड़ दीजिए, इसको जोड़िए। देखिए ऐसे ऐड किया जा रहा है, देखिए इसको जोड़ रहे हैं लेकिन माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, इसको जोड़िए। बताइए sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर मिलकर फॉर्मूला पढ़े ना, ट्रिग्नोमेट्री 1 होता है, sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर मिलकर 1 होता है, इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 6a, इसको जोड़ देंगे तो 3x स्क्वायर प्लस 1। देखिए 2 एक्स स्क्वायर 1x स्क्वायर को एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर, इसलिए ऐसे बनी वाला हिसाब लगा दिया हम लोग, 4 को बड़ा 5 को बड़ा को बड़ा 9 को बड़ा। उसी तरह से 2x स्क्वायर x स्क्वायर कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 1। देखिए इसका एडिशन ये हो गया, इसी तरह से सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। चलिए इस टाइप का तो एक्सरसाइज में बहुत सारा क्वेश्चन मिलता रहेगा, हम सोचे कि थोड़ा सा इस टाइप से बना लिया जाए, क्योंकि हम लोग हमेशा जब से हम लोग ये स्टार्ट किए हैं देख रहे हैं कि हम लोग नंबरें को ऐड कर रहे थे, इसलिए ऐसा क्वेश्चन एक दे दिए। चलिए ओ बाबू सबसे बढ़िया चीज
और जो सबसे इम्पोर्टेंट थोड़ा सा डेंजरस चीज, मल्टीप्लीकेशन पढ़ने जा रहे हैं, गुणा पढ़ने जा रहे हैं, गुणा लिख सकते हैं क्या, मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेज। ओके, दो मैट्रिसेज का हम लोग मल्टीप्लीकेशन सीखने जा रहे हैं कि दो अगर मैट्रिक्स दे दे, सॉरी दो मैट्रिक्स दे दे तो उसका मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे। तो एक बात याद रख लीजिए आप कि जैसा अभी दो मैट्रिक्स का हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहे थे तो सेम ऑर्डर में था, उसी तरह से मल्टीप्लीकेशन करना है तो आपको यह याद रखना पड़ेगा कि कब मल्टीप्लीकेशन होगा, कब मल्टीप्लीकेशन नहीं होगा। ऐसा नहीं है बाउनो कि कोई भी दो मैट्रिक्स ले लिए उसको मल्टीप्लीकेशन हो ही जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है कि ऑल मैट्रिसेज का मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल ही है, नहीं। दो मैट्रिक्स ऐसा कोई भी ले लीजिएगा तो ऐसा नहीं कि मल्टीप्लीकेशन होगा ही, आपको पहले चेक करना पड़ेगा, अगर वो एग्जिस्ट करेगा तो ही उसमें मल्टीप्लीकेशन होगा, अदरवाइज मल्टीप्लीकेशन नहीं होगा। जैसे हम लोग पढ़ रहे थे ना कि कोई भी दो मैट्रिक्स को ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता है, उसी मैट्रिक्स को ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिसका ऑर्डर सेम हो। उसी तरह से कोई भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लीकेशन नहीं कर सकते हैं, और मल्टीप्लीकेशन तभी होगा जब वह एग्जिस्ट होगा। कब एग्जिस्ट होगा हम बताने जा रहे हैं ना, ऐसे समझ लीजिए। फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर्स ऑफ रो, सेकेंड का नंबर्स ऑफ कॉलम अगर आपस में इक्वल है तो मल्टीप्लीकेशन होगा, ठीक है ना। देखिए, सॉरी, फर्स्ट का नंबर्स ऑफ कॉलम सेकेंड का नंबर्स ऑफ रो अगर इक्वल है तो मल्टीप्लीकेशन होगा ना। जैसे ये देखिए, अगर आपके पास एक कोई मैट्रिक्स है, अगर यह 2/3 का है, एक बी मैट्रिक्स है 4/5 का है, तो इसमें मल्टीप्लीकेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट का नंबर्स ऑफ कॉलम सेकेंड का नंबर्स ऑफ रो अगर आपस में इक्वल रहेगा तो ही मल्टीप्लीकेशन होगा, नहीं तो मल्टीप्लीकेशन नहीं होगा। देखिए, मल्टीप्लीकेशन या एडिशन तो बाद में, पहले वह पॉसिबल है कि नहीं एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन, आपको पहले ये जांच करना पड़ेगा, बार बार हम बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए बाबू, ए और बी और या बी और ए में मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसका कॉलम इसका रो बराबर नहीं है। तो ये कितना आसान चीज है, कितनी बड़ी चीज को हम कितना आसानी से आपको समझा दिए चेक करने के लिए कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन कब पॉसिबल होगा। पहला का कॉलम दूसरा का रो अगर ये बराबर है तो मल्टीप्लीकेशन होगा, अदरवाइज मल्टीप्लीकेशन नहीं होगा। कितना बार बोल दिया यार हम। ये देखिए, अगर मान लीजिए कि 2/3 का है, बी अगर 3/4 का है तो इसमें मल्टीप्लीकेशन होगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट का नंबर्स ऑफ कॉलम सेकेंड का नंबर्स ऑफ रो आपस में इक्वल है। ध्यान रखना, आ रहा है समझ में हम क्या कर रहे हैं। फर्स्ट का बोलिए जल्दी से, आप बोलिए, जल्दी बोलिए। फर्स्ट का नंबर्स ऑफ कॉलम सेकेंड का नंबर्स ऑफ रो अगर आपस में इक्वल है तो मल्टीप्लीकेशन होगा, ठीक है ना। अब सुन लीजिए, ये तो ए से बी में मल्टीप्लाई होगा, क्या बी से ए में होगा कि नहीं? तब बी पहले लिख दीजिए, बी कितना ऑर्डर का है 3/4, ए बाद में लिख दीजिए 2/3। नहीं होगा क्योंकि ये 4 है, ये तो आपस में इक्वल नहीं है। तो ए से बी में तो हो जाएगा, बी से ए में नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। यह देखिए, इसमें तो दोनों में से कोई पॉसिबल नहीं था क्योंकि ये अगर हम ए बी लिखे हैं, ठीक है ना, ये देखिए इन दोनों में से ए से बी में मल्टीप्लाई है लेकिन बी से ए में नहीं है। उसी तरह से ये देख लेते हैं, बी कितना बाई कितना का था 4/5, ए कितना का है 2/3, तब बी से ए में भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसका कॉलम इसका रो आपस में बराबर नहीं है। चलिए एक और देख लेते हैं, ए ले लेते हैं 2/2, बी ले लेते हैं 2/2। ये देखिए, इसमें ए से बी में भी हो सकता है, बी से ए में भी हो सकता है क्योंकि इसका कॉलम इसका रो बराबर है। अगर बी ए भी लिख रहे हैं तो देखिए 2/2 फिर भी इक्वल हो रहा है कि नहीं बाबू। तो अभी तक 3 कंडीशन मिला, ए से बी में, अब बी से ए में, कोनों में मल्टीप्लीकेशन नहीं हो सकता है। कुछ ऐसा भी केस होगा कि ए से बी में होगा लेकिन बी से ए में नहीं होगा। कुछ ऐसा केस होगा कि ए से बी में होगा, बी से ए में, दोनों में हो जाएगा। और यह देखिए, ए 2/4, बी 3/2। इसमें देखिए ए से बी में नहीं है लेकिन बी से ए में है, देख लीजिए, बी लिख रहे हैं 3/2, ए लिख रहे हैं 2/4। बताइए है कि नहीं बाबू, ये इसका कॉलम इसका रो बराबर है। तो टोटल 4 केस होगा। क्या क्या? ए से बी और बी से ए दोनों में से किसी में नहीं होगा। दूसरा, ए से बी में होगा लेकिन बी से ए में नहीं होगा। तीसरा, ए से बी में भी होगा, बी से ए में भी होगा। चौथा, ए से बी में नहीं होगा लेकिन बी से ए में होगा। देखिए, ये क्या होगा क्या नहीं होगा ये भाड़ में जाए,
आपको बस यह याद कर लेना है एक लाइन में कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जब करना है तो पहला मैट्रिक्स का नंबर्स ऑफ कॉलम और दूसरा मैट्रिक्स का नंबर्स ऑफ रो अगर आपस में बराबर है तो मल्टीप्लिकेशन होगा। चलिए समझ में आ गया, इसको हटा रहे हैं। जैसे ये देखिए एक मैट्रिक्स ले लेते हैं बाबू, 1 2 3 4, ये मैट्रिक्स ले लेते हैं 2 4 6 8 1 5। ये बताइए ये 2/2 का है, ये कितना बाई कितना का है, ये 2/3 का है। देखिए ये जो मैट्रिक्स दिख रहा है बाबू ये 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ये जो मैट्रिक्स दिख रहा है आपको ये 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अब रहा सवाल कि इसमें मल्टीप्लिकेशन होगा कि नहीं। एक और चीज याद कर लिए, हमेशा इधर से मल्टीप्लाई इससे देखना है, इससे नहीं देखना है, ठीक है ना। तो इसलिए इसका ये फर्स्ट मैट्रिक्स है, ये सेकंड मैट्रिक्स है, तो इसका नंबर्स ऑफ कॉलम इसका नंबर्स ऑफ रो देखिए आपस में बराबर है कि नहीं, तो ये मल्टीप्लिकेशन होगा कंफर्म है। देखिए इसका कॉलम और इसका रो बराबर है, इसका तो इसमें मल्टीप्लिकेशन होगा। एक और चीज याद रखिए, जब इसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे बाबू, जब गुणा करेंगे हम लोग, तो जो गुणा करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो कितना बाई कितना ऑर्डर का होना चाहिए। क्योंकि अभी दो मैट्रिक्स का ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहे थे तो आप देखें कि जितना ऑर्डर का मैट्रिक्स रहता था ना तो उतना ही ऑर्डर का एडिशन सब्ट्रैक्शन करने के बाद भी आ रहा था। लेकिन ये तो अलग अलग है, ये 2/2 है, ये 2/3 है, तो इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा। तो ये तो अब बोलिएगा सर इसको मल्टीप्लाई करके देख लिया जाए, ठीक है, लेकिन उससे पहले भी जान सकते हैं आप। देखिए ये जिस कंडीशन से बन रहा है इसको कटा दीजिए, जो बच गया ना उतने ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा। तो हम लोग ऐसे शॉर्टकट में समझ सकते हैं कि जब दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा फर्स्ट का रो सेकंड का कॉलम के बराबर आएगा। अब मल्टीप्लिकेशन करने का कंडीशन क्या है, फर्स्ट का कॉलम सेकंड का रो के बराबर होना चाहिए, तब जाकर मल्टीप्लिकेशन होगा। फिर से एक बार समझ लीजिए कि मल्टीप्लिकेशन कब होगा, जब फर्स्ट का कॉलम सेकेंड का रो इक्वल हो तब मल्टीप्लिकेशन होगा। अब मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा वो कितना ऑर्डर का होना चाहिए, तो फर्स्ट का रो सेकेंड का कॉलम के बराबर होना चाहिए। तो ये तो था कि मल्टीप्लिकेशन कब होगा कब नहीं होगा, एग्जिस्ट चेक कर रहे थे। देखिए यह देखिए ये 2/2 का है, ये 2/2 का है, तो बताइए फर्स्ट का कॉलम सेकेंड का रो बराबर है ना, मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है ना। मल्टीप्लिकेशन अगर होगा तो कैसे होगा अब ये जान लेते हैं। ये तो समझ में आ गया कि मल्टीप्लिकेशन होगा, कंफर्म है। कैसे होगा ये सबसे बड़ी चीज है। चलिए ये तो बराबर है तो मल्टीप्लिकेशन होगा, कैसे होगा ये देखिए। और हम लोग जो मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना इधर से नहीं करेंगे, इधर से करेंगे। मल्टीप्लिकेशन दो टाइप से होता है, रो कॉलम में होता है, कॉलम रो में होता है। तो हम एक टाइप से बता रहे थे कि कैसे हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट कॉलम को पकड़ रहे हैं, ये फर्स्ट कॉलम है ना, फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे फिर सेकेंड कॉलम से, ठीक है ना। कोशिश करिए, थोड़ा सा शुरू में दिक्कत करेगा, एक दो बार के बाद समझ में आने लगेगा। तो देखिए हम फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे सब में, फिर सेकेंड कॉलम से करेंगे सब में। तो देखिए 2 को पकड़िए बाबू, फर्स्ट कॉलम में करिए, 8 को पकड़ेंगे, बोले ना कि फर्स्ट कॉलम से, रो से ना करेंगे, हम फर्स्ट कॉलम से कर रहे हैं। तो फर्स्ट कॉलम को पकड़ेंगे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 2 को पकड़ेंगे फर्स्ट कॉलम, 8 को पकड़ेंगे सेकेंड कॉलम, अब मल्टीप्लाई करके जोड़ देना है। देखिए 2 को पकड़ेंगे फर्स्ट कॉलम, 8 को पकड़ेंगे सेकेंड कॉलम, मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए। ओके, फिर से हम बोल रहे हैं बार बार कि फर्स्ट कॉलम से करेंगे, फर्स्ट रो से नहीं कर रहे हैं, फर्स्ट कॉलम से। तो फर्स्ट कॉलम को पकड़ेंगे पूरा मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे। तो देखिए 2 को पकड़िए फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट कॉलम में जितने एलिमेंट है ना सदस्य है सब में, तो 2 से सब में कर दीजिए, 1 × 2 3 × 2। फिर 8 से दूसरा कॉलम में करेंगे, क्योंकि 2 के बाद इधर नहीं जाएंगे। बार बार हम बोल रहे हैं कि फर्स्ट कॉलम से पहले करिए, उसके बाद सेकंड कॉलम से किया जाएगा। तो 2 को पकड़ेंगे फर्स्ट कॉलम में कर दिया मल्टीप्लाई, 8 को पकड़े सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई करके जोड़ दिए। फिर अब बताइए, अब सेकंड कॉलम में आ रहे हैं ना, तो यहाँ पर बीच में स्पेस है, जगह छूट रहा है, हम भी बीच में जगह दे देंगे। और फिर जैसे इससे मल्टीप्लाई किए ना उसी तरह से इससे भी करना है, समझ में आ रहा है। तो अगर आप इससे मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहे हैं इसका मतलब आपको इससे समझ में नहीं आया है। तो इसलिए आप इसको समझ लीजिए कैसे कर रहे हैं मल्टीप्लाई। 2 को पकड़ेंगे फर्स्ट कॉलम, 8 को पकड़ेंगे दूसरा कॉलम, मल्टीप्लाई करके ऐड, फिर बीच में जगह छोड़ दीजिए। फिर 4 को पकड़ना है फर्स्ट कॉलम, देखिए उसी तरह से। फिर 1 को पकड़ेंगे सेकेंड कॉलम और मल्टीप्लाई करके जोड़ देना है, ऐड कर देना है। समझ में आ गया कैसे कर रहे हैं।
बताइए क्या कर रहे हैं हम, बोलिए जल्दी से। 2 को पकड़ेंगे फर्स्ट कॉलम, 8 को पकड़ेंगे सेकंड कॉलम, मल्टीप्लाई करके ऐड, फिर बीच में जगह छोड़ देंगे। बीच में जगह है ना यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर जगह है ना, तो बीच में जगह दे देंगे। और फिर सेकंड कॉलम से 4 को पकड़ेंगे फर्स्ट कॉलम, 1 को पकड़ेंगे सेकंड कॉलम, मल्टीप्लाई करके जोड़ दीजिए। बताइए 2 में 1 का मल्टीप्लाई 2, 8 दूना 16, ये हो जाएगा 6, 8 चौका 32, ये हो जाएगा 4 2 12 और ये 4 जोड़ दीजिए, देखिए 16 2 18 हो जाएगा। फिर 32 6 38, 4 2 6, 12 4 16। बता रहे थे ना बाबू कि इसका फर्स्ट का रो सेकंड का कॉलम के बराबर आएगा, रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा नहीं 2/2। ठीक है क्या, चलिए कोई बात नहीं, एक बार और अभी 2-3 हम और एग्जांपल बताएंगे। अगर ये ना समझ में थोड़ा सा दिक्कत करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बच्चे बोलते हैं ना, जो आपको भी लगा सर इतना आसान है, क्या बोल रहे कि हार्ड है, लेकिन जब मिलेगा ना आपको बनाने के लिए, पूरा का पूरा ये कंफ्यूज करके आपको रख देगा, पूरी तरह से कंफ्यूज कर देगा आपको। चलिए वो मल्टीप्लाई किया जाए। बताइए पहले आप चेक करिए मल्टीप्लाई हो सकता है कि नहीं, तो होगा बाबू। पहला का कॉलम दूसरा का रो बराबर है, मल्टीप्लीकेशन होगा। कैसे होगा, तो देखिए फर्स्ट कॉलम को पकड़ेंगे पूरा मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकंड कॉलम से पकड़ेंगे सब में मल्टीप्लाई, फिर थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई। तो चलिए पहले एक से किया जाए। फर्स्ट कॉलम को पकड़े से मल्टीप्लाई, तो एक को पकड़ेंगे फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम पकड़ेंगे सेकंड कॉलम में। देखिए फर्स्ट कॉलम से फर्स्ट, मतलब फर्स्ट कॉलम है ना बाबू ये, तो एक को पकड़ेंगे फर्स्ट कॉलम, 6 को पकड़ेंगे सेकंड कॉलम। फिर बताइए बीच में जगह है ना, तो हम यहाँ पर जगह दे देंगे। फिर 2 को पकड़ेंगे, फिर फर्स्ट कॉलम में कर दीजिए, फिर 5 को पकड़ेंगे सेकंड कॉलम में, फिर अभी ये थर्ड कॉलम आया तो बीच में स्पेस दे दिए। 3 को पकड़ेंगे फर्स्ट कॉलम, 4 को पकड़ेंगे सेकंड कॉलम, मल्टीप्लाई करके जोड़ दीजिए। फिर से देख लीजिए, 1 को पकड़ेंगे पहला कॉलम, 6 को पकड़ेंगे दूसरा कॉलम, मल्टीप्लाई करके ऐड। फिर बीच में स्पेस है तो हम भी स्पेस जगह दे देंगे। फिर 2 को पकड़ेंगे फर्स्ट कॉलम, 5 को पकड़ेंगे सेकंड कॉलम, मल्टीप्लाई करके ऐड। फिर तीसरा में आ रहे हैं तो तीसरा स्टेप में आएंगे तो बीच में जगह है तो हम भी जगह दे देंगे। 3 को पकड़ेंगे फर्स्ट कॉलम, 4 को पकड़ेंगे सेकंड कॉलम, मल्टीप्लाई करके ऐड। बहुत आसान है, अगर आप एक से भी मल्टीप्लाई करना सीख गए ना तो बाकी सब ऐसे ही हो रहे हैं। तो बताइए इससे कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, उसी तरह से इससे भी होगा, बस बीच में जगह छोड़ते रहना। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 30 3 और फिर से 30, 2 से मल्टीप्लाई 4 25 6 5, ये हो जाएगा 6 20 9 और 4, लिख दीजिए इसको। बताइए 30 2 32, 30 3 33, 25 4 29, 6 5 11, 20 6 26, 9 4। बताइए यह 2/2 का था, ये 2/3 का था। तो आपको बताया गया है कि जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स आना चाहिए। तो देखिए इसका रो है इसके कॉलम के बराबर, 2/3 का आया कि नहीं बाबू, 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स। हमको लग रहा है कि मैट्रिक मल्टीप्लीकेशन कुछ समझ में आ रहा है आपको। चलिए एक दो और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अभी किताब में का बाकी है बाबू, इतना कोई नहीं, पूरा यूट्यूब खंगाल कर लिए, कोई मिल जाएगा ना तो फिर बात। इतना अलग से मेहनत करने वाला कोई नहीं है यूट्यूब पर बाबू। हम इतना आपको समझा रहे हैं ना, थोड़ा सा मेरा एक काम करिए, मेरा थोड़ा सपोर्ट करिए, मेरे को हेल्प करिए थोड़ा। आप इसको जितना हो सके ना बाबू थोड़ा शेयर करिए, बहुत सारे लोगों के पास पहुंचाइए, जितने भी बच्चे हैं पढ़ने वाले सबके पास पहुंचाइए। आप अपने देखिए रिलेशन में मामा मामी मौसा मौसी का जितना भी बाल बच्चा है पढ़ने वाला, सबको शेयर कर दीजिए। अपने फ्रेंड सर्कल में जितना ग्रुप है, आप बहुत सारे ग्रुप में जुड़े रहते हैं, सब पे आप लोग शेयर कर दीजिए, थोड़ा इसको फैला दीजिए। थोड़ा सा ये जितना भी आगे बढ़ेगा बढ़िया रहेगा। देख रहे हैं कितना मेहनत हो रहा है ना बाबू, तो थोड़ा इसका रिजल्ट मिले। अब बताइए एक और चीज़ है कि छोटा छोटा चीज़ समझाया जा रहा है, और इतना छोटा छोटा कि मतलब जो बच्चा एकदम कुछ भी नहीं जानता है, नल है, एकदम जीरो है, वो भी इसको देखेगा वीडियो को ना तो समझ सकता है। एक चीज़ को देख रहे हैं ना 4 बार 5 बार समझा रहे हैं, कितना एग्जाम्पल दे रहा है। अभी 2 अभी एग्जाम्पल दिए ना,
उसमें देखिए एडिशन का कितना एग्जाम्पल दिया ना। अभी और देखिए एग्जाम्पल, अभी इसके बाद अभी एक्सरसाइज का क्वेश्चन करवाएंगे बाबू। थोड़ा सा जाकर 3.1 देखिए ना, उससे पहले कितना समझाएं, पूरा मैट्रिक्स से ही समझा दिए हम। तो थोड़ा इसको सपोर्ट करिए, ठीक है ना बाबू, थोड़ा हेल्प करिए। और एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे ये 2 4 6 मल्टीप्लाई, ये कितने ऑर्डर का है बाबू? 3/1 ऑर्डर का है ना। ये देखिए ये कितने ऑर्डर का है? 1/3 का है। बताइए इसमें मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा कि नहीं बाबू? हो जाएगा, क्योंकि इसका रो इसका कॉलम बराबर है, मल्टीप्लीकेशन होगा। कैसे होगा? तो एक को पकड़ेंगे फर्स्ट कॉलम, अच्छा, तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं हम। ये जो 2 × 1 2, 4 × 1 4, 6 × 1 6 लिख सकते हैं डायरेक्ट। अब बताइए, अब हम लोग के इसके नीचे नहीं है ना बाबू कि मल्टीप्लाई करके ऐड करने वाला। अब तो हम लोग दो पे आएंगे ना, तो दो से मल्टीप्लाई करेंगे तो बीच में जगह है ना, तो हम भी जगह दे देंगे। मतलब दूसरा स्टेप में आ गए, इसमें जोड़ने वाला सिस्टम खत्म हो गया, क्योंकि इसके नीचे एलिमेंट नहीं है ना बाबू। तो डायरेक्ट 2 को पकड़ेंगे, फिर फर्स्ट कॉलम 2 4 6, फिर थर्ड को फिर से बीच में स्पेस देंगे, क्योंकि बीच में जगह है ना बाबू। दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप में जा रहे हैं ना, तो 4 को पकड़ेंगे, फिर से मल्टीप्लाई। एक और चीज हम आपको बता दें, सबका ना बाबू 1 शॉट वीडियो लेकर आ रहे हैं हम। जितना भी 12 क्लास में चैप्टर 13 को है ना, सबका 1 शॉट। और प्लस में 1 शॉट के बाद पूरा चैप्टर से, पूरा किताब से जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है, मतलब जो क्वेश्चन आने वाला है मान लीजिए, उस लेवल का हम इंपॉर्टेंट सम क्वेश्चन कराने वाले हैं। ज़्यादा नहीं कराएंगे, 200 के आसपास क्वेश्चन देंगे। उसमें से जितना भी एग्जाम में आएगा टोटल 100% लड़ेगा। थोड़ा सुनकर अजीब लगा, क्या बात कर रहे हैं सर जी? तो पहले वहीं बता दीजिए ना, क्या इतना मेहनत करना है? तो थोड़ा नॉलेज भी जरूरी है आपको, ठीक है ना। तो हम आपको गाइड करने वाले हैं जो एकदम पूरा सटीक काम करेगा, एकदम पूरा काम करेगा एकदम बढ़िया से। थोड़ा भी 0.1% भी इधर उधर नहीं होगा बाबू। जो भी बोर्ड एग्जाम में आने वाला होगा उससे एकदम रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। ये भी हो सकता है कि एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन आ जाए। तो हम आपको 200 के आसपास क्वेश्चन करने वाले हैं। उसमें से आपका बोर्ड एग्जाम में 2026 में जो भी जिस टाइप का भी क्वेश्चन आएगा टोटल लड़ेगा बाबू, तो उसको भी लेकर आ रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा नॉलेज भी जरूरी है, क्योंकि जितना भी हम गाइड कर ले वो कम ही होगा अगर आप नहीं जानते। तो क्या रट कर तो ना जाइएगा क्वेश्चन बाबू, समझ कर जाइएगा ना, पढ़ कर जाइएगा ना, तो थोड़ा समझे रहेगा तो भी तो हेल्प करेगा ना। अब पढ़े नहीं रहेगा तो रटिएगा, तो हो सकता है कि रट कर जाए, जाते जाते पीछे रास्ते भूल गए। तो इसलिए आपको थोड़ा सा पढ़ना भी जरूरी है, इसलिए पढ़िए बाबू। चलिए अब देखिए, इसमें मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, कितना हो जाएगा? 2 4 और 6, ये हो जाएगा 4 8 12, 8 16 और 24। अब बताइए ये 3/1 का, ये 1/3 का, तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स कितना बाई कितना का आया? 3/3 का, क्योंकि इसका रो और इसके कॉलम के बराबर आया। आ रहा है कि नहीं? ठीक, देखिए मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, लेकिन ये टाइप का जब क्वेश्चन आता है ना तो दिमाग खराब करके रख देता है, ठीक है क्या? चलिए समझ में आ गया क्या कर रहे हैं? एक दो और क्वेश्चन देख लिया जाए। चलिए हम आपको दे दे रहे हैं, आप बनाइएगा। चलिए एक और देखते हैं, 3/3 का देखते हैं, मजा आ जाएगा। उसके बाद एक्सरसाइज का क्वेश्चन किया जाएगा। बताइए बाबू, पहले ये बताइए मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं? पॉसिबल है, क्योंकि ये 3/3 का, ये भी 3/3 का है। तो बताइए ये फर्स्ट का कॉलम सेकंड का रो बराबर है, मल्टीप्लिकेशन होगा। कैसे होगा ये देखिए आप। बताइए फर्स्ट कॉलम से सब में मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक को पकड़ेंगे फर्स्ट कॉलम में, 1 × 1 4 × 1 7 × 1। फिर अब 0 को पकड़ेंगे सेकंड कॉलम और जोड़ते रहिए, 2 × 0 5 × 0, और इसको बना लिए तो मल्टीप्लिकेशन सीख गए आप। -1 को पकड़ेंगे थर्ड कॉलम में, 3 × -1 6 × -1 9 × -1। समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं? देखिए हम क्या बोले हैं कि हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं कॉलम से, तो फर्स्ट कॉलम को पकड़ेंगे, सब में मल्टीप्लाई। कैसे? 1 को पकड़ेंगे, इसमें 0 को पकड़ेंगे, सब में -1 को पकड़ेंगे, इस समय मल्टीप्लाई करके जोड़ दिए। ओके, अगर आप ये वाला सीख गए ना बाबू, तो आप इससे भी बना सकते हैं, इससे भी बना सकते हैं, क्योंकि इसी तरह से हम लोग
जैसे ये मल्टीप्लाई किए ना, इसी तरह से इन लोगों से भी करना है। बस आपको एक चीज करना है, ये बहुत आसान है, बीच में जगह है तो आप भी जगह छोड़ दीजिए, ठीक है ना। और फिर मल्टीप्लाई करिए, 2 को पकड़ेंगे फिर से, 1 4 7 करिए, 2 2 और 2, फिर 4 को पकड़ेंगे सेकेंड, लेकिन जोड़कर, घटाना नहीं है, जोड़ना है। 4 को पकड़ेंगे सेकेंड कॉलम, कितना हो जाए 2 5 2, ठीक है क्या। फिर प्लस एक और है ना, एक एक से पकड़ेंगे, समय मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 6 9। देखिए जैसे इससे किए थे ना मल्टीप्लाई, उसी तरह से इससे भी किए हैं, इसी तरह से इससे भी करेंगे हम लोग। 2 को पकड़ेंगे फर्स्ट कॉलम, 4 को सेकंड कॉलम, 1 को थर्ड कॉलम, मल्टीप्लाई करके ऐड। अब इसमें करेंगे तो फिर बीच में जगह है तो जगह छोड़ दीजिए, स्पेस दीजिए। फिर 5 को पहला में, दूसरा को दूसरा से, तीसरा को तीसरा से, ऐसे हो रहा है। चलिए करिए, 1 4 7 करिए, किससे 5 से, 5 से कर दीजिए। फिर प्लस 3 को पकड़ेंगे, सम में करिए, 2 5 8, फिर 0 से करेंगे सम में, कितना 3 इंटू 0 6 इंटू 0 9 इंटू 0 हो गया क्या यार। देखिए अब यहाँ के बाद आपको मालूम है कैसे करना है, मल्टीप्लाई करके सबको जोड़ दीजिए, है ना। कर सकते हैं ये काम, कर सकते हैं ना बाबू। देखिए 1 में 1 से मल्टीप्लाई 1, 0 में 2 से 0, 3 में 1 का -3, -1 में 3 का -3, -3 में से घट जाएगा -2, और 0 में 2 से मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा ना। तो सबको मल्टीप्लाई करके जोड़ दीजिए, सबको मल्टीप्लाई करके जोड़ दीजिए, उसी तरह से ये बना सकते हैं कि नहीं सब। चलिए तो इतना ही था ना बाबू। आपको 3.2 में अगर देखा जाए तो यही 3 चीजें, कौन कौन, दो मैट्रिक्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, या किसी बाहरी नंबर से मल्टीप्लाई करना। हम लोग अब चाहें तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन कर सकते हैं। तो चलिए एक्सरसाइज का क्वेश्चन बनाया जाए, इसको सॉल्व कर दें, सॉल्व कर लीजिएगा। ये सब तो आता ही है ना आप लोगों को, ऐसे नहीं कर सकते हैं। 1 में 1 से मल्टीप्लाई 1, 0 में 2 से मल्टीप्लाई 0, इसमें हो जाएगा -3, फिर 4, फिर 0, फिर -6, 7 0 -9। उसी तरह से ये कर दीजिए 2 + 8 + 3, ये हो जाएगा 8, 20 + 6, ये हो जाएगा 14, अगेन 14, सॉरी 8, फिर 9, ओके 5 6 0 20 15 0 35 24 एंड 0, ओके। इसको ऐड कर दीजिए, 3 में से घटेगा -2, 6 में से 4 घटेगा -2, 9 में से 7 घटेगा -2 आया वो आई सर। 8 3 11 2 13, 34 है ना, 20 8 28 6 34, ये हो जाएगा 14 8 22 9 31, ओके। देखिए 14 8 22 होता है ना, 9 31, बहुत तेज है वो, बहुत फास्ट जोड़ते हैं ना। 11, ये हो जाएगा 35, ये हो जाएगा 49 होगा ना, 49 की 59, 35 10 45, 55 4 59। देखिए 3/3 का आ गया कि नहीं, कोई दिक्कत। तो 3/3 का भी मल्टीप्लीकेशन हम लोग सीख गए। अब आते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन बनाते हैं। जो अभी हम लोग काम कर रहे थे ना कब से, यही फिर से काम करना है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लीकेशन। ओके चलिए बनाते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं भाई, जो बहुत ही सिंपल है। ये दिया हुआ है 2 3 4 2, मजा आता है बनाने में। 1 -2 3 5, सी दे रहे हैं। थोड़ा सा किताब देखा करें ना, किताब में देखिए ये सब क्वेश्चन गिवन है। देखिए पहला क्वेश्चन कर रहा है ना, हम लोग से कर रहा है कि फाइंड करें पहला a + b, बहुत आसान है। a और b को कर रहे हैं जोड़ने के लिए, जोड़िए बाबू जल्दी से, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं क्या क्या फाइंड करें करने के लिए, a + b, दूसरा a - b, तीसरा 3a - c, चौथा ab, पांचवा ba। देखिए ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं जस्ट कुछ देर पहले अभी।
ठीक है। या देखिए ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, इसको जोड़ना है, जोड़ा जाए। पहला कह रहा है ए प्लस बी, जोड़िए। देखिए ए कितना दिया है, रख दीजिए 2 3 4 2। देखिए बी कितना दिया है भाई, बी दिया है 1 -2 3 और 5। चलिए जोड़ दिया जाए, डायरेक्ट जोड़ दीजिए या आप डायरेक्ट दिखा भी सकते हैं। 2 + 1 3 -2 4 + 3 2 + 5, जोड़कर लिख दीजिए 2 1 3 3 में 2 रहेगा 1 4 3 7 5 2 7। देखिए कितना आसानी से हम लोग जोड़ दिए। लेकिन ये जोड़ने ये ऐड तभी हो पाया जब ये दोनों का ऑर्डर सेम है। देखिए ये 2/2 का, ये भी 2/2 का है, रिजल्टेंट भी 2/2 का है। ठीक है क्या इतना। चलिए दूसरा नंबर देख लेते हैं। दोनों को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ए लिख दीजिए, देखिए 2 3 4 2, बी देखिए 1 -2 3 5। चलिए 2 में से 1 घट जाएगा, 2 - 1 हो जाएगा 3। देखिए माइनस माइनस प्लस, ऐसा क्वेश्चन अभी हम लोग एग्जाम्पल में जस्ट किए। फिर 4 - 3, फिर ये हो जाएगा 2 - 5। ये कितना हो जाएगा, 2 में से 1 घटेगा 1 3 2 5। ठीक है क्या। 4 में से 3 घटेगा 1, 5 में से 2 घट जाएगा -3। देखिए वो कैसे का किए। देखिए 2 में से 1 घट गया तो 2 - 1 3 -2 होगा, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना बाबू। फिर 4 - 3 2 - 5, 2 में से घट गया 1, 4 में से 3 घट गया 1 3 2 5, 2 में से 5 घटेगा -3। देख रहे हैं कितना आराम से समझा रहे, एक एक चीज समझा रहे। इतना कौन समझाएगा कि ये तो घटावे ना है जोड़े ना है, जल्दी समझा दीजिए खत्म। लेकिन देखिए हम कितना समझा रहे हैं आपको। अगर एकदम कमजोर से कमजोर भी बच्चा रहेगा ना, महागधा रहेगा, वो भी समझ सकता है। चलिए बाबू 3a - c, ए का वैल्यू रख दीजिए। देखिए ए दिख रहा है क्या आपको, 2 3 4 2। सी रख दीजिए -2 3 5 4। आपको मालूम है ना बाबू कि किसी मैट्रिक्स में बाहरी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग, इसलिए 3 रहने दीजिए। ए लिख दिए, देखिए यहाँ से ए ले लिए, फिर -c लिख दिए, देखिए यहाँ से c। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, 3 दूना 6, सम में जितने एलिमेंट्स है ना सब में, इसमें नहीं बस इसमें सम में मल्टीप्लाई होगा। क्या है 3 दूना 6, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 12, ये 6। ठीक है क्या। ये रहने दीजिए ऐसे ही, एक साथ सम मत करिए, हो सकता है कहीं गलत हो जाए। आराम से बनाइए ना, क्या दिक्कत है। 6 - 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखिए माइनस माइनस प्लस, 9 - 3, फिर 12 - 5, फिर 6 - 4, इसको लिख दीजिए 6 2 8, फिर 9 में से 3 घटेगा 6, 12 में से 5 घटेगा 7, 6 में से 4 घटेगा 2। देखिए इसका बना दिया हम लोग। अब आपको मालूम है ये क्या करना है, इसमें पहला बना दिए, दूसरा बना दिए, तीसरा बना दिए, चौथा में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, जो सबसे ज्यादा परेशान करता है हम लोगों को, कंफ्यूज करता है। ये तभी तक कंफ्यूज करता है जब तक आप इसके बारे में जान ना जाए। ठीक है ना। वैसे कोई भी चीज तभी तक कंफ्यूज करता है जब तक आप जानते नहीं है। जान जाइएगा तो वो कंफ्यूजिंग हट जाएगा। इसीलिए जान जाइएगा तो कंफ्यूजिंग हट जाएगा, है ना। इसलिए एक बात याद रख लीजिए, अपने बारे में किसी को बताइए मत, या हर किसी को मत बताइए, क्योंकि अगर वो आपको जान जाएगा ना तो आपको कमजोर समझने लगता है। क्योंकि आपकी जितनी भी कमियां हैं या खूबियां हैं वो जान गया, इसलिए आपका एक रेंज होता है हर चीज के बारे में। अगर वह रेंज के बारे में अगर वो जान जाएगा, समझ जाएगा इसका औकात क्या है, कैपेसिटी क्या है, तो आप पे अटैक करेगा। उतना आपका औकात जान गया ना तो उतना दूर हमेशा वो अटैक करेगा। इसलिए आप हर किसी से अपने बारे में शेयर ना करें, ठीक है ना। अपने आप को इसी तरह से रखा करिए। कोई पूछता है तो हाँ हाँ ठीक है, किसी को शेयर मत करिए। वो याद रखिए, अपने बारे में किसी को मत बताइए, ठीक है ना। उतना ही बताइए जितना काम है, ठीक है। क्योंकि वो जान जाएगा तो आपको इग्नोर करने लगेगा, कि अब तो वो जान गया है, अब आपके बारे में उसको आपके बारे में उसके लिए जानने के लिए कुछ है नहीं, ठीक है ना। चलिए ये देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। ए बी, ए रख दिए, मल्टीप्लाई करना है तो ए रख दीजिए 2 3 4 2,
फिर b रख दीजिए 1 -2 3 5। चलिए मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करने के लिए पहले आपको ऑर्डर चेक करना पड़ेगा। अगर दोनों का ऑर्डर सेम है तो मल्टीप्लाई करिए, सॉरी जब दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है, ना गलती बोल दिया। जब इसका फर्स्ट का कॉलम, वो तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में होता है ना भाई, जब दोनों का ऑर्डर सेम हो तो ऐड कर सकते हैं। जब फर्स्ट का कॉलम सेकेंड का रो अगर आपस में इक्वल है तो मल्टीप्लीकेशन होगा। कैसे होगा चलिए करते हैं, बताइए। तो एक को पकड़ेंगे फर्स्ट कॉलम में, फिर -2 को पकड़ेंगे सेकेंड कॉलम में, मालूम है ना, अभी तो कुछ देर पहले बता रहे थे, इतना जल्दी थोड़े भूल जाइएगा। फिर 3 को पकड़ेंगे फर्स्ट कॉलम, बीच में स्पेस है तो 3 को पकड़ेंगे फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 को पकड़ेंगे, फिर 5 को पकड़ेंगे फिर सेकेंड कॉलम में करिए ना, ये 2 होगा 5 × 5। देखिए क्या किया बाबू, फर्स्ट कॉलम को पकड़िए सब में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकेंड कॉलम से सब में। तो देखिए एक को पकड़ेंगे फर्स्ट कॉलम, -2 को सेकेंड कॉलम मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिए। फिर 3 को पकड़ेंगे फर्स्ट कॉलम, 5 को पकड़ेंगे सेकेंड कॉलम मल्टीप्लाई करके ऐड। चलिए आते हैं यहाँ पर, ये हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए तो हम थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिए हैं, अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं 2 × 1, और यहाँ पर हो जाएगा या 3 × 1। चलिए किया जाए तो हो जाएगा 2 या 3, ये हो जाएगा -8, ये हो जाएगा -6, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 10। तो ये लिख सकते हैं कि 8 में से 2 घटेगा -6, 6 में से 3 घटेगा -3, ये हो जाएगा 26, ये हो जाएगा 19, ठीक है क्या। देखिए ये 2/2 ऑर्डर का था तो ये भी 2/2 ऑर्डर का आ गया। कैसे आया, तो फर्स्ट का रो सेकेंड का कॉलम के बराबर आता है रिजल्टेंट मैट्रिक्स। तो चलिए हम आपको दे रहे हैं BA का मल्टीप्लाई करने के लिए, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करके कमेंट करिए। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 तक क्वेश्चन ना बाबू, इसमें 3.2 में सिर्फ आपको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, ध्यान रखना है, सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन। चलिए दूसरा नंबर देखा जाए, इवेल्युएट करना है ना, बस सॉल्व कर देना है इसको। ऐड और सब्ट्रैक्ट जो जिस फॉर्म में रहेगा उसको कर दीजिए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूट मतलब वही होता है सॉल्व करना है इसको, a - b, b और a। देखिए घबराइए मत, हम सब एक्सरसाइज और सब क्वेश्चन लेकर आए हैं ना, घबराना नहीं है। सब क्वेश्चन हम लोग मिलजुल कर बनाएंगे। चलिए ये मिलजुल कर बना दिया जाए। a जोड़ दीजिए तो a + a, इसको जोड़ दीजिए -b + b, इसको जोड़ दीजिए b + b, इसको जोड़ दीजिए a + a। जोड़िए एगो ए को गो ए हो जाएगा, 2 गो ए आई, तो +b में से -b घट जाए 0 न रे बुआ, ये हो जाएगा 2b a फिर से 2a। अगर आप चाहते हैं तो इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं। आपको बताया गया है कि किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई बाहरी नंबर से कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं, कॉमन भी ले सकते हैं। तो वही हम कह रहे हैं कि अगर आप चाहें तो इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए। कॉमन लेने का मतलब भाग देना होता है, तो 2 खत्म हो जाएगा 2a, तो एगो ए बचेगा। और 0 में किसी से डिवाइड करें तो 0 होता है, 2 खत्म तो b, ये 2 निकल जाएगा तो a। इस तरह से भी कर सकते हैं, कोई जरूरत नहीं, यहाँ पर भी आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, a² + b², a² + c² b² + c² और फिर से a² + b²। इधर देखिए क्या है, 2ab 2ac 2bc और 2ab। अब देख लीजिए किसमें माइनस है किसमें प्लस है, दोनों में माइनस है, ठीक है क्या। देखिए इसको जोड़ना है, इसको इससे जोड़ेंगे, इसको इससे जोड़ेंगे, इसको इससे और इसको इससे, ऐसे जोड़ दिया जाए, ठीक है ना। इसमें भी यही काम किया हम लोग। देखिए पहला का पहला से, दूसरा का दूसरा से, फिर पहला का पहला से, दूसरा का दूसरा से जोड़िए, a² + b² + 2ab। इसको माइनस कर देंगे ना, माइनस है तो फिर इसको जोड़ दीजिए, b² + c² + 2bc, इसको माइनस कर दीजिए, a² + b² - 2ab। चलिए बाबू जल्दी से जोड़िए। बताइए ये फॉर्मूला होता है, ये किसका फॉर्मूला है अलजेब्रा में, a + b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या। ये किसका है, a - c का होल स्क्वायर। ये बताइए ये है b + c का होल स्क्वायर, ये a - b का होल स्क्वायर। ओके, तीसरा नंबर देखिए, ये बना दिए हम लोग, एनसीईआरटी है,
एडिशन सब्ट्रैक्शन दिया है तो क्या, जितना क्वेश्चन दिया रहता है ना सब अलग अलग प्रकार का दिया रहता है, ठीक है ना। तीसरा अब बनेगा, हम चौथा बना दे रहे हैं। तीसरा आसान है इसलिए 4 नंबर देख लीजिए। कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, फिर साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, फिर कॉस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है क्या, चलिए जोड़ा जाए, बताइए। कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर मिलकर 1 होता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर मिलकर 1 होता है, फार्मूला साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर मिलकर 1, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर मिलकर 1। तो देखिए इसमें का दूसरा में 4 था, बना दिए हम लोग। तीसरा देखते हैं, तीसरा में मल्टीप्लाई करना है बाबू। अभी हम लोग मल्टीप्लाई सीखे जस्ट, a माइनस बी, b और a, फिर a से b माइनस b और a मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ता है बताइए। फर्स्ट जो मैट्रिक्स है उसका कॉलम, सेकेंड रो जो है उसका रो आपस में अगर इक्वल रहेगा तो मल्टीप्लीकेशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये तो हमको लग रहा है कि 50 बार बोल दिए बुआ हम। फर्स्ट का कॉलम सेकेंड का रो अगर बराबर है तो मल्टीप्लीकेशन होगा। चलिए कैसे होगा, तो फर्स्ट कॉलम से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए को पकड़ेंगे फर्स्ट कॉलम, करिए ए स्क्वायर, फिर माइनस ए बी, फिर बी से सेकेंड कॉलम, ये हो जाएगा बी स्क्वायर और प्लस ए बी। देखिए ए को पकड़ेंगे, हमको मालूम है ना वो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए को पकड़ेंगे पहला में, बी को पकड़ेंगे दूसरा में, मल्टीप्लाई करके ऐड, फिर बीच में जगह छोड़ दीजिए। फिर इसी तरह से जैसे इससे किए ना वैसे ही इससे भी करेंगे, तो माइनस बी से फिर फर्स्ट कॉलम, तो ये हो जाएगा ए बी माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। फिर ए को पकड़ेंगे इसमें करेंगे तो ए बी और ए स्क्वायर, ये बताइए प्लस ए बी माइनस ए प्लस ए बी कट जाएगा ना, क्या बच जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये जीरो, ये हो जाएगा जीरो। इसको लिख सकते हैं बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अब चाहे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इसी तरह से दूसरा मल्टीप्लीकेशन देखिए इसी का, अब चाहे तो बना भी सकते हैं। ये क्वेश्चन हम कुछ देर पहले भी बनाए थे एग्जाम्पल में, एकदम सेम टाइप क्वेश्चन। देखिए पहले ऑर्डर चेक करिए, सॉरी ऑर्डर नहीं, हाँ ऑर्डर चेक करिए। पहला का कॉलम दूसरा का और रो इक्वल होना चाहिए, देखिए है कि नहीं इक्वल, तो लिख सकते हैं क्या, 2 को पकड़ेंगे फर्स्ट कॉलम 2 4 6, 3 को पकड़ेंगे सेकंड कॉलम 3 6 9, 4 को पकड़ेंगे थर्ड कॉलम, सॉरी क्या बोल रहे हैं यार, 2 को पकड़ेंगे फर्स्ट कॉलम एक ही में ना, फिर बीच में जगह छोड़ देंगे क्योंकि हम मल्टीप्लाई जोड़ने वाला सिस्टम नहीं है ना। 3 को पकड़ेंगे फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 4 को पकड़ेंगे फिर कर देंगे 4 8 और 12, इसमें जोड़ घटाव नहीं होगा बाबू, कि जब हम लोग स्टेप चेक करते हैं ना, स्टेप अगर हम लोग चेंज करते हैं तो बीच में जगह छोड़ते हैं, तो इसमें भी बहुत जगह छोड़ेंगे। इसके नीचे अगर एलिमेंट रहेगा तब ना ऐड करते हैं मल्टीप्लाई करके, ठीक है क्या। इस तरह से आपको हम मल्टीप्लाई दे रहे हैं, करने के लिए सब बना लीजिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर आप 4 भी तो बना ही सकते हैं, ठीक है। 4 में कुछ नहीं करना है, ए बी सी दिया है उसको जोड़ लेना है या घटा लेना है ना। 5 नंबर देख लीजिए, 5 नंबर में है आपके पास ए 2/3, 1/3, 7/3, ये भी तो बन ही जाएगा, ऐसा नहीं है, बन ही जाता है ये। फिर 1 2/3 और 2, ठीक है क्या। बी देखिए, किताब में देखते रहिए आप भी। चलिए दोनों को बाबू ना कह रहा है ये फाइंड करने के लिए, फाइंड 3a माइनस 5b, ये ज्ञात करना है।
हम लोग क्या करेंगे, 3a माइनस 5b, ये जब फाइंड करेंगे हम लोग तो 3 से a में मल्टीप्लाई करिए, तो 3a रख दीजिए, फिर b लिखेंगे। b देखिए यहां पर है b मैट्रिक्स, ठीक है क्या। चलिए आप बताइए, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, इसमें 5 से, और उसके बाद ऐड कर देंगे, ठीक है क्या। चलिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 3 खत्म, सिर्फ बचेगा 2 1 7। बाबू देखिए जब 3 से मल्टीप्लाई करें 3 3 खत्म, ये 3 3 खत्म, ये 3 3 खत्म, यहाँ पर बचेगा 3 2 6, फिर 5 4 2, फिर माइनस, इसमें 5 से करिए, 5 5 सब 5 5, जो भी नीचे है 5 कट जाएगा, नीचे वाला 5 सब में से कट जाएगा। अब इसको माइनस कर दीजिए, कैसे, तो देखिए 0, एक में से घटेगा 0, देखा जाए तो सब 0 हो जाएगा क्या जी। सॉरी यहाँ पर 1 न है जी, 1 है तो ये भी 5 होगा, ये डिस्टर्ब कर रहा था, बाकी सब तो 0 हो ही जा रहा है। चाहे तो ऐसे भी प्लस माइनस कटाकर आप 0 लिख सकते हैं, जीरो मैट्रिक्स को आप 0 से या O से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। चलिए तो ये बन ही गया। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं हम लोग अब 6 नंबर। और 6 नंबर 7 नंबर बना लिया जाए, और बाकी जो क्वेश्चन बच जा रहा है अगले वीडियो में देख लिया जाएगा, क्योंकि ये ज़्यादा इसका रेंज बढ़ जाएगा ना, टाइम ज़्यादा हो जाएगा। 6 नंबर देख लीजिए, कह रहे हैं कि सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई cos थीटा माइनस साइन थीटा सिंप्लीफाई मतलब होता है बहुत सरल कर देना है ना, सरल मतलब कि जितना हो सके छोटा सा छोटा इसका आंसर लाना है, जहां तक बने वहां तक बना देना है, ऐसे समझ लीजिए। चलिए cos से मल्टीप्लाई करिए, इसमें तो कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा, इसमें करिए माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए cos से, फिर इसमें कर दीजिए साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, कॉस में कॉस से मल्टीप्लाई कॉस और स्क्वायर थीटा, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा साइन और स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है ना। मल्टीप्लाई बीच में ऐसे दीजिए या ऐसे डॉट दीजिए, एक ही बात होता है। फिर इसमें कर दीजिए माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, फिर साइन और स्क्वायर थीटा, ठीक है क्या। चलिए इसके बाद हम लोग ऐड कर देंगे ना भाई, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ऐड कर दीजिए, इसको ऐड कर देंगे, देखिए इसको इसमें ऐड, इसको इसमें ऐड, इस तरह से जोड़ दे रहे हैं, बीच में है ना जोड़ का चिन्ह प्लस का, फिर इसको ऐड कर दीजिए, इसको जोड़ दीजिए, फिर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, बताइए प्लस माइनस खत्म हो जाएगा ना, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर मिलकर क्या हो जाएगा, एक होगा, ये आ गया 0, इसको घटाएंगे तो 0, ये कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर मिलकर 1, ये आंसर हो गया इसका। देखा जाए तो हो सकता है कि अगर ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन दे दें, अगर इतना रिजल्ट ना आए तो इसके स्थान पर आप आई लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं 3.1 में
आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? आइडेंटिटी इकाई आव्यूह किसको बोलते हैं? जिसमें सब एलिमेंट्स जीरो हो, जितना एलिमेंट्स है ना सब जीरो होना चाहिए, लेकिन ये प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट्स 1 होना चाहिए, तो उसको आइडेंटिटी कहते हैं। ये 3x3 में भी होता है, ऐसे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इसको भी IS से डिनोट करेंगे। ये 2x2 का है तो I2 लिख सकते हैं, 3x3 का है तो I3 लिख सकते हैं, या सिर्फ I भी लिखा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये 1 नंबर का भी क्वेश्चन आता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3x3 में क्या होता है। ऑप्शन में 4 को दिया रहता है, उसमें से कुछ गलत भी रहता है, कुछ सही भी रहता है, तो देखिए आप उसका अनुसार कर सकते हैं। 2x2 3x3 में ही आपको पढ़ना है, 4x4 का नहीं पढ़ना, 1x1 में नहीं होता है, ठीक है क्या? एक 7 नंबर देख लीजिए, ठीक है। 7 नंबर के बाद बाबू ना जो 7 के बाद जितना भी 8 9 ये सब क्वेश्चन है, सब जाकर अगले वीडियो में देख लीजिएगा। देखते हैं 7 नंबर। 7 नंबर में कह रहे हैं ना बाबू कि एक्स वाई का वैल्यू फाइंड करने के लिए। पहला क्वेश्चन देखिए, किताब में देखिए, अगर किताब है आपके पास तो, क्योंकि हम थोड़ा सा डायरेक्ट यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट लिख रहे हैं। देखिए बाबू यहाँ पर ना एक्स एंड वाई और स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई मत लिखेगा, क्योंकि स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई एलिमेंट को डिनोट करेगा और ये मैट्रिक्स को डिनोट करेगा, ध्यान रखना है। तो देखिए ये कैपिटल एक्स कैपिटल वाई है, तो अब जब हम लोग बनाने लगते हैं ना क्वेश्चन, तो थोड़ा आगे जाकर धीरे धीरे हो सकता है दिमाग थोड़ा सा भूलने लगे, तो छोटा एक्स लिखा जाता है। बनाने में हम लोग मगन हो जाते हैं ना, तो कभी कभी छोटा एक्स लिखा जाता है, गलत हो जाएगा बाबू। क्योंकि जब देखिए आपको बताया गया है कि मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, तो देखिए यहाँ पर कैपिटल एक्स कैपिटल वाई लिख रहा है ना, कैपिटल लेटर में लिख रहा है, इसलिए आपको मैट्रिक्स फाइंड करना है। इसके बाद देखिएगा 8 9 जो क्वेश्चन है 10 11 वो सब छोटा छोटा एक्स, तो अगर ये छोटा एक्स और छोटा वाई दे दे तो समझना कि एलिमेंट्स फाइंड करना है ना, x इक्वल टू, और जब कैपिटल देते तो समझना है कि मैट्रिक्स फाइंड करना है, इसलिए आप ध्यान रखें, बनाते समय ध्यान रखिएगा। तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको सॉल्व करने से कैसे करना है, देखिए इन दोनों को बाबू एलिमिनेशन मेथड से या सब्स्टिट्यूशन मेथड से या हिंदी में बोलते हैं विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि, इससे हम लोग बना लेते हैं। तो लिख सकते हैं कि हम लोग इसको नहीं बनाया हम लोग क्लास 10th में, x प्लस वाई बराबर 4 है ना, x माइनस वाई बराबर 5, तो एक्स वाई का वैल्यू निकालना इस तरह से बनाते थे ना, एलिमिनेशन मेथड से, विलोपन विधि से, उस तरह से बना लीजिए। लिख सकते हैं क्या हम लोग, एडिंग बोथ इक्वेशन, चलिए ऐड कर दीजिए x प्लस वाई, लिखिए उसी तरह से ना, घबराना नहीं है, लिख कर शो करिए, यहां नहीं हट पाएगा। चलिए यहां देख लेते हैं, एडिंग बोथ इक्वेशन, x प्लस वाई इक्वल में 7205, ये हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल 3003। ऐड करना है तो ये कैंसिल, 1x ये हो जाएगा 2x, इसको जोड़ दीजिए तो 7 3 10 2 0 2 0 0 0 5 3 8, मालूम है ना ऐड करना। अब यहाँ से x का वैल्यू निकालना है तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 इंटू से डिवाइड में आएगा ना, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 5, 2 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 1, 2 से सब में डिवाइड कर देंगे 0 और 4। अभी देखिए ये x का वैल्यू आ गया, तब इस x का वैल्यू आप इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी में एक में रख देंगे तो y निकल जाएगा। तो लिख सकते हैं कि हम लोग इस तरह से पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, मतलब x का मान समीकरण 1 में रखने पर ऐसे लिख सकते हैं, इन इक्वेशन फर्स्ट। तो x प्लस वाई इक्वल है 7205, x का स्थान पर रख दीजिए, उसको रखिए x के स्थान पे, ये हो जाएगा 51, ठीक है ना, 04 प्लस y, ओके, और इक्वल में 7205 रख दीजिए, y का वैल्यू निकाल लीजिए, ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस इधर तो माइनस हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा यहाँ 5104, सबट्रैक्ट कर दीजिए, आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा सबट्रैक्ट करने पर बोलिए, माइनस कर दीजिए, 7 में से 5 घटेगा 2, 2 में से घटेगा 1, 0 में से 0 घटेगा 0,
5 में 4 गड़ेगा 1। इसी तरह से आप इसका दूसरा भी क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है ना बाबू। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में। इसका बाकी जो क्वेश्चन छूट रहा है 7 के बाद 8 से लेकर 22 तक क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।